दोस्तों, आपने कभी सोचा है जिंदगी में जब प्यार और धोखा एक साथ मिले तब क्या होता है? इसी तरह से हमारी आज की कहानी है। दोस्तों, कहानी बहुत ही जबरदस्त है। कहानी में हमें ऐसे ऐसे कांड और रोमांस देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लिली का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन मलेरिया के पास जाती है। दरअसल लिली और मलेरिया का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। वही अब मलेरिया लिली को लेकर अपने घर जाती है। रास्ते में मलेरिया लिली से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो लिली उसे बताती है, मैंने उसे हमेशा लिए छोड़ दिया है क्योंकि वो साला बस इतने दिनों से मेरे तरबूजों के मजे ले रहा था। वही अब वो लोग घर आ जाते हैं। मलेरिया लिली को अपने बॉयफ्रेंड मैक्स से मिलवाती है। लिली मैक्स से मिलकर पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि मलेरिया ने कभी उसे मैक्स के बारे में नहीं बताया था। वही लिली और मलेरिया जब रूम में बैठे होते हैं तब लिली मलेरिया से मैक्स के बारे में पूछती है। मलेरिया उसे बताती है, पिछले महीने मैक्स मुझे एक बीच पर मिला था और वहाँ उसने मेरे संतरों को ऐसे निचोड़ा जिससे मेरी गुफा की पूरी आग ठंडी हो गई और हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने एंगेजमेंट भी कर ली। मलेरिया की बात सुनकर लिली उसे कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन मलेरिया लिली की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। वही रात के समय मलेरिया और मैक्स लिली को लेकर एक क्लब में जाते हैं जहाँ मलेरिया तो मैक्स के साथ डांस करने लगती है, लेकिन लिली को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ड्रिंक पीने के लिए जाती है। वही लिली की मुलाकात रोनी नाम के एक लड़के से होती है जो उसी क्लब का बार टेंडर होता है। रोनी लिली की खूबसूरती को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। तो लिली रोनी को बताती है, मैं यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ। इसके बाद लिली अपनी ड्रिंक लेकर वहाँ से चली जाती है और अकेले ही डांस करने लगती है। रोनी भी लिली को देख रहा होता है और वो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो लिली के पास जाकर उसे अपने साथ मजे करने के लिए कहता है। लिली ने भी काफी दिनों से किसी के साथ अपना पानी नहीं निकला था, इसलिए वो भी गर्म हो जाती है। इसके बाद मैक्स लिली को छत पर लेकर जाता है और उसकी गुफा में जोरदार धमाके करने लगता है। इससे लिली को भी बहुत मजा आता है। अगली सुबह मलेरिया और लिली अपनी मोम का एक घर देखने के लिए जाते हैं जहाँ बचपन में वो अपनी मोम के साथ रहा करती थी। मलेरिया लिली को बताती है, मैं और मैक्स एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, इसलिए हमें उस विला को खरीदना होगा जहाँ अभी हम लोग रहते हैं। लिली को मलेरिया की बात कुछ समझ नहीं आती, तो मलेरिया लिली को घर को बेचने के लिए कहती है ताकि इसके पैसों से वो मैक्स के साथ मिलकर अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल सके। मलेरिया की बात सुनकर लिली उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसे कहती है, ये हमारी मोम की आखिरी निशानी है और तुम